तारीख का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का मौजूदा है। बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए तो हमें ये शर्फ अभी तक हासिल क्यों नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त क्यों पीछे रखा जा रहा है या क्यों इनवाइट नहीं किया जा रहा। मैंने कहा प्रेसिडेंट बाइडेन ने किसी का ऑटोग्राफ मांगा है, तो वो कौन है जिसका ऑटोग्राफ प्रेसिडेंट बाइडेन मांग रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो सब कोई एक एक बंदा जो बाइडेन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आए और हम उनसे मिले या हम उनके स्पीच में जाएं और उनको सुने, तो क्या है भैया ऐसा है नरेंद्र मोदी में जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेने पे आ गए हैं। लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं। इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा जादू है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बहुत जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की है। जो G7 की क्वाड की साइडलाइन मीटिंग जो है उसमें उनकी जो मुलाकात हुई इंडिया के पीएम मोदी के साथ, तो उस पर उन्होंने वो खुद से उनके पास चल कर आए और उन्होंने कहा कि यू आर टू पॉपुलर, बहुत ज़्यादा आप पॉपुलर हैं और मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए। जो आवाम है वहाँ पर आपकी क्रेज़ी हो रही है, और जो हमारी टिकट्स हैं, आपको पता है ना कि विज़िट है इंडिया का, वो वॉशिंगटन में जो है उसमें वाइट हाउस में प्रेसिडेंट ने बुलाया हुआ है वहाँ पर, तो उसके लिए जो उनकी टिकट्स हैं वो ऑलरेडी सोल्ड आउट, सारी टिकट्स ख़त्म हो गई हैं और लोग फ़ोन कर कर के हमें ये कह रहे हैं कि हमने आना है और हमें दिया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये मुझे आपका ऑटोग्राफ चाहिए, यू आर टू पॉपुलर। वो ये है कि उन्होंने क्या कहा है, बोला उन्होंने कहा है यू आर डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट डेमोक्रेसीज मैटर। आप ये करके दिखा रहे हैं कि जो जमहूरियत है वो मैटर करती है। ये है बात बड़ी। ज़रा कंपैरिजन कर लें, हमारे यहाँ पर क्या चल रहा है और वहाँ पर क्या चल रहा है। तो ये देखें कि एक बड़ी जमहूरियत, बड़ा मुल्क, वो सब कुछ अलग, लेकिन उन्होंने ये कहा। प्रेसिडेंट बाइडेन जब इस टर्म में उनकी नई नई स्टार्ट हुई थी तो उन्होंने कुछ काफ़ी ये कहा था कि हम तो ये करेंगे, हम तो वो करेंगे, ये जमहूरियत जो है ठीक नहीं चल रही, इंडिया के वाले से काफ़ी चीज़ें उन्होंने कही थी। लेकिन अब देखें वो ये कह रहे हैं कि आपने ये साबित किया है कि जमहूरियत जो है वो है और वो एक हकीकत है और मैटर करती है। पापुआ गिनी के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जेम्स, उनका तो ये नहीं है, लेकिन उनकी तरफ से भी ये ग्रेटनेस है और बड़ी कमाल की बात है कि उन्होंने ये जेस्चर, ये दिखाया, एक मेज़बानी का फ़र्ज़ अदा किया मेहमान के साथ। जो बाइडेन ने नरेंद्र मोदी को गले भी लगाया और ये भी कहा कि मुझे तो आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए। तो ये बात इसलिए बोलेगी क्योंकि नेक्स्ट मंथ नरेंद्र मोदी विजिट करने वाले हैं, यूनाइटेड स्टेट्स का विजिट करने वाले हैं, अमेरिका का। और जो बाइडेन ने ये बोला कि हमारे पास जो स्टेडियम है उसमें मुझे लगता है कि जितनी एप्लीकेशंस हमें रिसीव हो रही हैं, जब आप विजिट करेंगे तो मुझे लगता है वहां पर लोग पूरे नहीं आने वाले। बाइडेन ने जो स्टेटमेंट दिया है वो एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट है और अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर्स की बात की जाए तो हमें ये शर्फ अभी तक हासिल क्यों नहीं हो रहा। इंटरनेशनल मीटिंग्स की बात की जाए तो पाकिस्तान को इस वक्त क्यों पीछे रखा जा रहा है या क्यों इनवाइट नहीं किया जा रहा है। बारे में जो बाइडेन खुद कह रहे हैं, सुपर पावर जिसके हाथ में है, जो बाइडेन के हाथ में है, वो खुद इनको प्रेस करे। अगर हम अपने लीडर्स की बात करें तो हमारे लीडर्स को इंटरनेशनल मीटिंग्स में इस वक्त इनवाइट भी नहीं किया जा रहा। किस तरीके से कंपैरिजन होगा? लॉ एंड इन्फोर्समेंट सिचुएशन इंडिया की पाकिस्तान से भी बदतर है, लेकिन फिर वो इंडिया को क्यों तरजीह दे रहे हैं? क्योंकि उनकी खुददारी बढ़ रही है। सबसे ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग इंडिया की, जीडीपी आगे इंडिया का, इसका मतलब है इंडिया जो है वो अपनी इकानमी को बूस्ट कर रहा है। अब सारे कंट्रीज इंडिया के पीछे हैं, पाकिस्तान के पीछे इसलिए नहीं है कि उनको पाकिस्तानी गवर्नमेंट पर ट्रस्ट नहीं रहा। हम दुनिया के सबसे बड़े चैरिटी करने वाले मुल्क हैं, लेकिन हमें दिखाया नहीं जाता। चैरिटी लेने वाले या चैरिटी देने वाले? क्योंकि मोदी साहब के पीछे इसलिए क्योंकि उनका R&D मजबूत है, वो रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो इकनॉमी पे काम कर रहे हैं, और सबसे ज़्यादा वो कहते हैं कि हमारी जो जमहूरियत है वो दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। और हमारा वो मजाक बनाते हैं कि आपके तो पायलट PIA के जहाज़ बाहर के ममालिक में बेच कर आ जाते हैं, आपकी तो इदारे भी मजबूत नहीं है, जमहूरियत तो बड़ी दूर की बात है। पाकिस्तान कब उस स्टेज पर पहुंचेगा जब हमें भी इंटरनेशनल इन्विटेशंस मिले, जब हम भी इंटरनेशनल लेवल पर जाकर अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट करें और हमारे प्राइम मिनिस्टर्स के लिए भी लोग ये बोलें कि हमें आपका ऑटोग्राफ चाहिए या यू आर टू फेमस इन द वर्ल्ड? पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर मोर पावरफुल देन इंडियन नरेंद्र मोदी साहब। तारीख का सबसे पावरफुल प्राइम मिनिस्टर जो है वो पाकिस्तान का मौजूदा है।
डेवलपमेंट के हवाले से तो फिर नरेंद्र मोदी जो पहले नंबर पे, कैसे? वो इकानमी पे बात करता है, वो वसाइल पे बात करता है, वो पाकिस्तान का नमक लेकर बैर की दुनिया को पाकिस्तानी नमक नहीं लेते अब। नहीं, फिर भी वो यहाँ से लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो खुद सॉल्ट के, पिंक सॉल्ट की आप बेसिकली बात कर रहे हैं। पिंक सॉल्ट पहले लेते थे, अब नहीं लेते। दे आर द सेकंड लार्जेस्ट सॉल्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। पाकिस्तान तो उससे भी बड़ा प्रोड्यूसर है ना, पहले तो हमारा ही बेचते रहे हैं, और ये जो पाकिस्तान के स्टोन्स हैं वो अभी भी बर्मा और इंडिया चोरी करके स्मगल करके ले जाते हैं। नरेंद्र मोदी के लिए स्पेशली अगर कुछ आता है तो भाई कासिम, आपको तो पता है कि पाकिस्तान में वायरल होता ही होता है। तो जो बाइडेन के एक स्टेटमेंट, कुछ लाइंस है कि नरेंद्र मोदी अमेरिका जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो बाइडेन ने कहा कि मुझे इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही है कि मुझे ये डर है कि जिस स्टेडियम में मैंने आपको मतलब आप आएंगे स्पीच देनी है, जिस स्टेडियम में लोगों ने आना है, वहां पर मुझे जो है ये डर है कि लोग ज्यादा और जगह ना थोड़ी पड़ जाए। ये नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो सब कोई एक एक बंदा जो बाइडेन को रिक्वेस्ट कर रहा है कि नरेंद्र मोदी आए और हम उनसे मिले या हम उनके स्पीच में जाएं और उनको सुने। तो क्या है भैया ऐसा है नरेंद्र मोदी में जो बाइडेन ऑटोग्राफ लेने पे आ गए हैं? तो सिर्फ पाकिस्तान ही क्यों, क्या आपको वजूहत लगती है? ऑल ओवर दुनिया की बात करें तो वो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के गुण ही गाते रहते, तारीफ ही करते रहते हैं। लीडर प्राइम मिनिस्टर मोदी, पूरी दुनिया में आज उनके चर्चे हैं, इंटरनेशनल मीडिया उन्हें कवर कर रहा है। कभी किसी कंट्री में जाते हैं वार्म वेलकम किया जाता है, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो पहुंच हुए जाते हैं, कभी किसी कंट्री में जाते हैं तो आसमान पे नाम लिखा जाता है। आखिर क्या वजह है, ऐसा कौन सा जादू है जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब कर चुके हैं? मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है, किसी मुल्क के वजीर आज़म जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं, अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं, और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट, इंडियन एजेंट जो है ना वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब जापानीज, पूरे जापानीज जो है वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ प्राइम मिनिस्टर ने प्रॉपर उनके पैर छुए जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना वो इंडियन एजेंट है, और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है, वहाँ आसमान पे नाम लिखा जी सर, जाता वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं, और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है, और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी हो कि उन्होंने बोला है मोदी, प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका बहुत से कंट्री हैं डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना की बात करें, डेवलपमेंट पूरी दुनिया मानती है, और बहुत से ऐसे कंट्री हैं, रशिया की बात करें, जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं या डेवलप्ड हैं। लेकिन जिस तरीके से इंडिया का या इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का इमेज बेहतर हो रहा है, दुनिया तारीफ कर रही है, मुझे ये बताएं कौन सा इस टाइम प्राइम मिनिस्टर है या हेड ऑफ स्टेट है जिसकी इस तरीके से कभी किसी कंट्री की तरफ से तारीफ नजर आती है, कभी किसी के? मुझे बताएं। देखिए, अभी यूएस के प्रेसिडेंट ने पता क्या स्टेटमेंट, नहीं, मुझे सिग्नेचर चाहिए। आप बहुत हाँ, ये मैंने सुना, ऑटोग्राफ मांग रहे हैं मोदी साहब का। क्या पॉपुलर हैं यार वो। अब देखें वो क्यों करते हैं, उनकी तारीफ क्यों करते हैं कि उन्होंने अपने इंडिया की तरक्की की है, आम सिविलियन का फायदा किया है, इंडिया को कहाँ से कहाँ वो लेके गए। ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। मैं हर इंटरव्यू में ये कहता हूँ कि ये बात सच है, इसे मान लेना चाहिए। पिछले दिनों आपका ही इंटरव्यू सुन रहा था, और एक फीमेल के साथ था आपका इंटरव्यू। उसमें वो क्या बता रही हैं कि दुनिया में पता नहीं 5000 के 500 कंपनी हैं, और उनमें मोस्टली सबसे ज़्यादा CEO इंडियंस हैं। दुनिया में इस टाइम जो है सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इंडियंस ही हैं। फिर वो लोग तरक्की क्यों ना करें, वो लोग अपने मुल्क को डेवलप क्यों ना करें, उनका स्ट्रक्चर अच्छा क्यों ना हो। और एक जगह पे मैं इंटरव्यू सुन रहा था आपका ही, उसमें मुझे बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की सड़कें जो है ना इंडिया से बहुत अच्छी हैं। यार आप शेम करें, थोड़ा सा सोच लें, समझ लें, थोड़ी स्टडी कर लें, थोड़ा देखो। दुनिया में आप मजाक बनवाते हो अपना ऐसी बातें करके। वो इंडिया है भाई, उसे इजी क्यों ले लेते हो आप? पूरी दुनिया मतलब सुपर पावर है अमेरिका, दुनिया मान रही है अमेरिका को कि वो सुपर पावर है। वो ये कैसे नजर आते हैं, ऑटोग्राफ चाहिए। हमारे यहाँ पे ये कहा जाता है कि वहाँ पे फासिस्ट गवर्नमेंट है इंडिया में, वहाँ पे मजहबी इंतहा पसंदी है।
हम लोग अगर सुपर पावर मान रहे हैं, इस टाइम दुनिया में सुपर पावर है, रशिया के इतने बेहतर रिलेशन हैं, इसके अलावा पपुआ ये वो बहुत से कंट्रीज हैं, हमें मानने में क्या इशू है? मतलब क्या इशू क्या है? कि हम तारीफ कर नहीं सकते। तारीफ इसलिए नहीं कर सकते कि हम डरपोक लोग हैं, हम लोग डरते हैं कि हम सच बोल देंगे, सच कह देंगे और अपने ऑपोजिट जो हमारे मुखालिफ है उसकी उनकी तारीफ हो जाएगी, दुनिया में लोग उन्हें अच्छा कहेंगे, लोग ये भी कहेंगे। पब्लिक वोट नहीं देगी, पब्लिक हमें वोट भी। G20 को लेके एक बात मेरे जहन में आ रही थी, अभी G20 के लिए चाइना ने मना किया, सऊदी अरेबिया ने मना किया। मुझे हाँ जी, अब मुझे बताइए 3 कंट्री से G20 को फर्क पड़ने वाला है? कुछ भी नहीं होने वाला जी। और भाई G20 से ऊपर है G7, वो अगले G7 की मीटिंगों में जा रहे हैं, वो आने वाले टाइमों में उन्होंने G7 का मेंबर बन जाना है और वो बन के दिखाएंगे आपको, क्योंकि दुनिया के पावरफुल लोग हैं, वो पैसे वाले लोग, अमीर लोग हैं ना। अब एक अमीर आदमी का गरीब आदमी के साथ कंपेयर कैसे बनता है? अभी कुछ दिन पहले हम लोग ये बात करते थे इंडिया के साथ हमारा कंपैरिजन है। ओ भाई आप गरीब हो, आप कर्जई हो, आप भिखारी हो, मतलब हम सब यार हम भिखारी हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमारा कंपेयर एक अमीर कंट्री के साथ जो दुनिया के 5वें नंबर पे वो आई हुई है, हमारा कंपैरिजन नहीं है। अब हमें देखिए स्टडी की ज़रूरत है, हमें उनसे सीखने की ज़रूरत है। अब हमें उनसे सीखना चाहिए और उनकी पॉलिसीज़ को देखना चाहिए कि क्या पॉलिसीज थी, क्या मोदी जी ने किया, कैसे वो ऊपर चले गए। टेक्नोलॉजी, गाड़ी में वो आगे, बाइक में वो आगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे, पढ़ाई में वो आगे। आज की खबर बता दूं, टेस्ला जो कंपनी है, टेस्ला कार जो एलन मस्क की कंपनी है, वो उन्होंने भी अनाउंस कर दिया कि जैसे आईफोन की प्रोडक्शन हो रही है इंडिया में, वैसे ही अब टेस्ला कार की होगी। एक बड़ी देखिए मैंने आपको ना पहले भी बताया था कि आने वाले टाइमों में इंडिया चाइना से ऊपर जाएगा, ये मेरी बात आप लिख लीजिए। लेकिन अब इकोनॉमी वाइज इंडिया आप देख लीजिएगा, नंबर 1 पे चाइना है, ये चाइना से ऊपर आके दिखाएगा आपको, क्योंकि इनके लोग मेहनती हैं भाईजान, आप समझें बात को। इस टाइम जो कंडीशन है, पाकिस्तान में डॉलर 300 से ऊपर चला गया है, पाकिस्तान की पब्लिक क्राइसिस का शिकार है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हमें फोकस ये रखना चाहिए था कि G20 मीटिंग कश्मीर जो इंडिया साइड कश्मीर में हो रही है उसे रोकें, या फिर ऐसी कंडीशन में हम रिलेशन बेहतर करने की बात। मुझे जो कश्मीरियों को, वो कश्मीरी जिन्होंने आप लेके निकले हुए ना, उनकी मैंने बातें सुनी है, वो कहते हैं हमारे से गलती हो गई, हमें पाकिस्तान ने जो है ना हमें धोखा दिया है। यकीन माने वो लोग ये कहते हैं। सर मैं आपको निकाल के दिखा सकता हूँ, ये कोई हवाओं में। कश्मीर के लोग ये कहते हैं कि पाकिस्तान ने हमारे साथ धोखा किया और हमारे से गलती हो गई कि हम उस तरफ नहीं गए, इस तरफ आ गए हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की, और वो ऑस्ट्रेलिया गए हैं और बहुत जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, उन्होंने उनकी बड़ी तारीफ की है कि भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक किया जाए। हमारा वी कैन नॉट मूव फॉरवर्ड विदाउट इट। किया गया बाइडेन साहब के साथ, पापा गिनी में खासकर उसमें जो जेम्स मोरापे, उन्होंने तो खैर रिकॉर्ड ही तोड़ दिया जो मोदी साहब के पांव को हाथ लगाने का उन्होंने, और उसके बाद जो खसूस उसके बाद फिजी ने और पापा गिनी ने उनको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिए। और उसके बाद जो जेम्स मोरापे हैं, उन्होंने कहा है कि हम 2 ताकतों के दरमियान फंसे हुए हैं, चाइना और अमेरिका के, आप हमारी एडवोकेसी करें, बिकम आवर एडवोकेट। मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ये फिक्रा है, भारत के ऊपर उन्होंने एतमाद का इजहार किया, इस मैग्निफिसेंट मैं समझता हूँ। और उसके बाद जो ऑस्ट्रेलिया में गए हैं, वहां पे जिस तरीके से उनका 20,000 लोगों ने उनका इस्तकबाल किया, रिमार्केबल। और फिर उन्होंने कहा कि ही इज अ बॉस, और उसके बाद उन्होंने कहा कि ब्रूस लिविंगस्टन को इतना प्रोटोकॉल नहीं मिला जो मोदी जी को मिला है वहां पे। फिर उन्होंने वहां सिडनी में अपनी एक सबर्ब का इफ्तिताह किया जिसका नाम उन्होंने रखा। फिर हैरिसबर्ग के अंदर उन्होंने चाट की बात की, जलेबियों की बात की, और मैं समझता हूं कि इट वाज अ वंडरफुल इवेंट। वंडरफुल के प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑस्ट्रेलिया के विजिट पे हैं, उससे पहले जो सारे इंडो पैसिफिक के जो ममालिक हैं, पैसिफिक जो ममालिक हैं, उनके आइलैंड जो हैं उनके साथ एक मीटिंग की पापुआ न्यू गिनी में। इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का आप क्या देख रहे हैं? व्हाट इज हिज डायरेक्शन? वो क्या करने जा रहे हैं जो इस खित्ते के अंदर इतनी ज़्यादा टाइम दे रहे हैं और इस खित्ते में इतने ज़्यादा विजिट कर रहे हैं? सो व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? फिर मैं आगे पूछता हूँ। बल्कि मैंने वो देखा कुछ इंडियन मीडिया बड़ा क्रिटिसाइज कर रहा है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को बहुत ज़्यादा वो पाँव में छू रहे हैं, ये बड़ा स्टेज है, प्लान्ड है, कुछ इस तरह की भी चीज़ें हैं। तो ऐसे भी होता है, लेकिन मेरा तो नहीं ख्याल, क्योंकि आगे से मोदी साहब भी
पाँव को छूते हैं। तो ये व्हाट डू यू मेक ऑफ दिस? और कई लोगों का कहना यह है कि मोदी साहब जो हैं वो अपने आप को बहुत बड़ा लीडर बना रहे हैं, उनकी ऑप्टिक्स क्रिएट की जा रही हैं, और वो जैसे होता है ना बापू टाइप स्टाइल जैसे गांधी साहब का था वो बनने जा रहे हैं। सो प्राइम मिनिस्टर मोदी की पॉलिटिक्स, उनके ये फॉरेन पॉलिसी इनिशिएटिव्स, कैसे देख रहे हैं इस चीज को आप? देखिए, अब चीमन साहब क्या होता है, देखिए आपको याद होगा जब ऑटोग्राफ देने वाली बात हुई तो ऑस्ट्रेलियन पीएम बोले भाई मेरे पास तो इतनी रिक्वेस्टें आ रही, मैं समझ नहीं पा रहा उनको रखूं कहाँ। मेरे यहाँ जो स्टेडियम उससे ज्यादा तो रिक्वेस्टें आ रही है। तभी बाइडेन साहब बोले भाई आप हमें से ऑटोग्राफ दीजिए। आज उन्होंने बोला मैंने बड़ी बड़ी रैली देखिए, पर इतना बड़ा किसी पॉप स्टार वगैरह का नाम भी लिया, मैं नाम भूल गया क्योंकि मेरे को गोरों के नाम थोड़ा कम याद रहते हैं। कह रहा उसका नाम, उसमें भी इतनी क्राउड थे, तभी बोला मोदी जी यू आर द बॉस। उसी संदर्भ में बोला क्राउड को देख के। मैंने चीमा सा वीडियो देखे, पूरा स्टेडियम भरा, पूरा डैश हो रहा, मोदी मोदी हो रहा था। अब उसका कल परसों भी एक यूएस का सर्वे आया, उसमें भी मोदी जी नंबर 1 है, वो आपने देखा, मैंने ट्वीट भी किया था। तो ये चीजें आती है, ये मान्यता, ये रिकॉग्निशन ऑफ इंटरनेशनल पोडियम्स पे, इंटरनेशनल ये मोदी साहब नंबर 1 कैसे आ जाते हैं हर सर्वे में? कई लोग तो ये भी कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जो है वो मैनेज करवाते हैं उनकी टीमें, कि मतलब वेस्ट में हर जगह पीएम मोदी नंबर 1 आ रहे हैं लीडर। मतलब यूक्रेन की वॉर देख लें, कोई किरदार नहीं है। ताइवान में कोई किरदार नहीं है। हाँ, एक चीज अच्छी है जो मैं समझता हूँ अच्छी है, वैक्सीन बनाई, उसको किया, लेकिन वो तो बहुत सारे और मुल्कों ने भी की। सो ये नंबर 1 कैसे आ जाते हैं प्राइम मिनिस्टर?